नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फटाफट से देख लेंगे इस वीडियो को और इन क्वेश्चंस को। देखते हैं कितने सही उत्तर दिए हैं आप लोगों ने। तो प्रश्नों के साथ साथ उत्तर आप अपने मन में देते जाइएगा और चेक करते जाइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। और उससे पहले स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9496369356। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज आपका यहाँ, शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है। तो शिक्षा द्वारा क्या संभव नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है आज समाज के पास कि हम उसके द्वारा हर चीज़ संभव बना सकते हैं। तो आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक मूल्यों का विकास, सभी चीज़ें संभव है। तो उपरोक्त सभी संभव है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो समाज एवं परिवेश, शिक्षा आयोग एवं समितियाँ, शिक्षा के उद्देश्य, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हाँ राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम के निर्धारण में किसकी भूमिका होती है। तो शिक्षा आयोग, समितियां, विद्यालय, शिक्षक या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपके जो शिक्षा के उद्देश्य दिए गए हैं वो 3 दिए गए हैं। अगर आपको पता है तो मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपने वो ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पता है तो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर देना है कि ब्लूम ने कौन से 3 उद्देश्य बताए हैं। अगला है, ब्लूम के शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति पहले होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञानात्मक। देखिए, अब यहीं पर बात आ गई, मैंने आपसे बोला बताने के लिए, लेकिन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ही वही चीज़ें आ गई। तो यही 3 चीज़ें हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, लेकिन वहाँ उत्तर देकर आपने ये तब भी जान लिया होगा कि हाँ, आपको इन तीनों के बारे में पता था। ठीक, शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है। तो शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, क्योंकि तीनों ही चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्रिया एवं प्रयोग पर जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो वैयक्तिक भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दिया जाना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि क्लास में डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं और डिफरेंट उनका जो बुद्धि लब्धि है वो अलग होता है, उनका व्यवहार अलग होता है और हर तरीके से बच्चे अलग होते हैं। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो देखिए, पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए, परीक्षा प्रणाली के अनुरूप होना चाहिए, समाज एवं परिवेश के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी के अनुरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। तो पाठ्यक्रम विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम किस तरीके का होना चाहिए, पाठ्यक्रम हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए। वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा आपका जो पाठ्यक्रम है वो कार्य और अनुभव पर आधारित या कार्य अनुभव केंद्रित होना चाहिए। आर्थिक प्रगति के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किसी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होगा, व्यावसायिक शिक्षा। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा, शिक्षक की आर्थिक स्थिति, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं हो सकता है। तो विद्यालय भवन जो है वो पाठ्यक्रम उद्देश्य की पूर्ति में किसी तरीके से सहायक नहीं है। पाठ्यक्रम विकास का आयाम क्या है। तो पाठ्यक्रम विकास का जो आयाम है, अनुभव आयाम, अनुदेशन आयाम, पाठ्यवस्तु आयाम, ये सभी। तो यहाँ ये सभी आपका सही उत्तर है। किस दार्शनिक आधार पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है।
तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में पाठ्यक्रम को अनुभव केंद्रित बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला घटक है। तो पाठ्यक्रम विकास को आपकी परीक्षा प्रणाली, समाज परिवेश और अध्ययन समिति ये सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? किस दार्शनिक आधार पर? तो जो आपका प्रकृतिवाद है वो पाठ्यक्रम को छात्र केंद्रित बताता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो वो है बाल मनोविज्ञान का। अगर उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो वह सही तरीके से अपनी शिक्षण प्रक्रिया को नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स के लिए 9496369356 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।